हेलो एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो है। मैं आपका इकोनॉमिक टीचर शिवम अग्रवाल। आइए शुरू करते हैं। हमारा जैसा टॉपिक चल रहा था, लास्ट टॉपिक था कॉलोनियलिज्म। अब हम शुरू करेंगे सेक्टर के अकॉर्डिंग। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था किसी भी फील्ड में, और ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को, मैंने आपको बताया था कैसे यूज़ किया था, फीडर इकोनॉमी को। ओके, और हमारे देश की 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है और उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था या लाइवलीहुड था वो क्या था, एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मोस्टली हमारी पॉपुलेशन क्या थी, इन्वॉल्व थी। तो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड the condition of Indian agriculture was not at all satisfactory। ऑब्वियसली हमारी जो कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की कैसी थी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। सो ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, नियरली 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस। कहाँ रहती थी, गाँव में। एंड डेराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ध्यान दें इस वर्ड पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि वो किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो सकता है कुछ लोग खेती में काम न करके कह सकते हैं गांव में खटिया बुनी जाती थी, मूड़े बुने जाते थे, या और भी सूप वगैरह बनाए जाते थे, तो वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में ही आ जाता है। ओके, सो अब हम इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टैग्नेशन मतलब इस तरीके से उसका ग्रोथ रेट था, जबकि अपवर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपवर्ड। ये कैसा था, फ्लैटर टू एक्स एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब इसमें फर्स्ट हेडिंग रहेगा आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, जमींदारी सिस्टम का। जमींदारी सिस्टम क्या होता था कि इसमें गांव के एक बड़े किसान को या पैसे वाले आदमी को ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़मींदार बना देती थी, ज़मींदार अपॉइंट कर देती थी। वो उनकी तरफ से काम करता था। ओके, उनके रूल्स को पब्लिक के ऊपर या फार्मर्स के ऊपर अप्लाई करता था और उनके लिए काम करता था। तो जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। फिर से वर्ड आ गया कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये आगे भी आता रहेगा। कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये क्या करता था, अब आप समझ लीजिए अपनी लैंग्वेज में। जमींदारी सिस्टम में लगान लिया जाता था। लगान क्या होता था, एक टाइप का टैक्स होता था। ये टैक्स जमींदार वसूल करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे। ओके, सो ऑल द प्रॉफिट्स अकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। जो प्रॉफिट हुआ करते थे वो एक रेशियो में लगान के नाम से, लगान एक टैक्स होता था, जमींदार लेता था। कौन लेता था, जमींदार। एंड दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव, ध्यान दें इसको, इम्प्रूव की बात की जा रही है, एग्रीकल्चर कंडीशन। वो कुछ नहीं करता था इम्प्रूव, फैसिलिटी कह सकते हैं, एग्रीकल्चर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ भी नहीं करता था। वो केवल लगान लेता था, वो कि एक टैक्स होता था, जबकि टैक्स के बदले में उसे क्या देना चाहिए, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और थी, अगर जो फिक्स डेट पर लगान नहीं आप दे पा रहे हैं, यानी कि जो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, जिसको हम लगान बोलेंगे, तो आपके राइट्स आपकी ज़मीन से छीन लिए जाते थे। तो समझें इसको, द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड, ये स्पेसिफाइड सम्स ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड। जो डेट थी वो फिक्स होती थी। फॉलोइंग विच, जो नहीं दे पाते थे उस डेट को, द जमींदार वर टू लूज, क्या करता था, ले लेता था देयर राइट्स, उनकी ज़मीन से उनको बेदखल कर दिया जाता था, ज़मीन छीन ली जाती थी। किससे, फॉर्मर से। ओके, इसका बी पॉइंट है, ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में चल रहा है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ब्रिटिशर्स ने हमारी खेती का तरीका चेंज कर दिया। हमारी जो खेती थी उसको कैश क्रॉप में चेंज कर दिया, और वो इसलिए किया अपने फ़ायदे के लिए। किसके फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। यानी कि यहाँ से उन फसलों को वो ख़रीद ले जाते थे मोटे दाम में, और अपने ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ को उनसे चलाते थे। समझें इस पर, क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। यानी कि उन फसल का हम सेल्फ कंजप्शन नहीं कर सकते, हम उनको बेचते थे, सेल करते थे ब्रिटिशर्स को।
फार्मर्स वर इंड्यूस्ड बाई हायर प्राइस, ऊंचे प्राइस पे हम सेल करते थे, फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, इनको कैश क्रॉप बोला जाता था, सो डैट दे कुड बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ध्यान से समझें उसको, कहाँ यूज़ करते थे उनको, रॉ मटेरियल। कौन यूज़ करता था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल के लिए कौन यूज़ करता था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और कैश क्रॉप क्यों बोलते थे, क्योंकि उनको हाथ के हाथ नगद दामों में ब्रिटिश कंपनी हमसे परचेज कर लेती थी। जैसे क्या था इसमें, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट कह सकते हैं पीनट, मूंगफली, शुगर केन एक्सेट्रा, टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग, अपनी फैक्ट्रीज को रन कराने के लिए इन फसलों को वो हमसे ले लिया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे और 2 टॉपिक और हैं इसके, सब टॉपिक उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, गुड बाय।